गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आए अपने आंखों को उठाते हुए कहे, परमेश्वर तू महान है, तेरी महिमा सदैव होता रहे, आमीन। वो बंदा निराश ना होगा जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर होगा। आज हम बातें करेंगे मक्का मदीना के बारे में, जो साउथ अरब में स्थित है। ये स्थान मुसलमान का पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल के द्वारा इस स्थान का निर्माण किया गया है। ये स्थान मुसलमानों के लिए इतना पक और पवित्र है कि हर एक मुसलमान ज़िंदगी में एक बार मक्का मदीना में जाकर हज लगाने की इच्छा करता है। और बहुत सारे हिंदू भाइयों का कहना ये भी है कि मक्का मदीना में शिव जी को कैद करके रखा गया है। अगर कोई हिंदू वहाँ पर जाकर दूध चढ़ाए तो शिव जी आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन आज का हमारा ये विषय नहीं है। अगर मौका मिले तो हम इस विषय पर भी बातें ज़रूर करेंगे। तो बातें करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। फ़िलहाल जो मक्का मदीना का हालत है, जिसको लेकर मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। और मुसलमानों के साथ बहुत सारे लोगों का कहना है कभी भी मक्का मदीना में ऐसा तूफ़ान और मौसम का अद्भुत प्रकोप देखा ना गया। फ़िलहाल अभी मक्का मदीना चर्चा का विषय बना हुआ है। उससे पहले बातें करेंगे एक घटना के ऊपर। आज हम बातें करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिस देश के कई लोग भारत के नाम को सुनना भी पसंद नहीं करते। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। ये वो वीडियो है जो पाकिस्तान से लिया गया। ये जब पाकिस्तान में रहने वाले मसीही लोग कलीसिया के अंदर परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर रहे थे। इसी बीच बहुत सारे विरोधी कलीसिया के अंदर घुसकर परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करते हैं, कलीसिया को तोड़ देते हैं और बहुत सारे बाइबल को जला देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मसीहों को पीटा गया, बहुत सारे कलीसियाएँ जला दी गई, बहुत सारे मसीही घरों को तोड़ा गया। तो आइए आप वचन के द्वारा बातें करते हैं। ईसाया का किताब 41 वर्स 13 में परमेश्वर इस तरह से बताता है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़कर कहता हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। इसी तरह व्यवस्था विवरण 31 वर्स 6 में परमेश्वर कहता है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। और यहोशू का किताब 1:9 बताता है, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। फिर जब हम निर्गमन का किताब 14 वर्स 14 पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है मसीही लोग डरपोक हैं, मसीही लोग डर के मारे चुपचाप रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में मसीही अत्यधिक संख्या में होने के बावजूद मसीही लोग डर के मारे चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं कहते। लेकिन मैं सब अंकल आंटी फूफा फूफी भैया भाभी सबको बताना चाहता हूँ, मसीही लोग इसीलिए चुपचाप रहते हैं क्योंकि परमेश्वर कहते हैं चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे विरोध में लड़ूंगा। जिन लोगों को आज भी लगता है कि मसीही लोग कुछ नहीं कर पाते, तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक बार ओल्ड टेस्टामेंट में जाके पढ़ाई करें, उसका अध्ययन करें और सैमसन, सोल, दाऊद, सुलेमान, इन सब के विषय में जान लें कि ये लोग भी एक परमेश्वर के दास थे जिन्होंने हज़ारों को अकेले उखाड़ फेंका। लेकिन इस समय परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम रखो, और कोई एक गाल में अगर तुझे मारे तो उसके और दूसरा भी फेर देना। तो आज इसीलिए मसीही लोग शत्रुओं से भी प्रेम रखता है और हर दुखों को सह लेता है और चुपचाप रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा परमेश्वर भी चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि जब जब इजराइल परमेश्वर के समीप था तब कोई भी राजा इजराइल पर चढ़ाई नहीं कर पाता था, क्योंकि परमेश्वर इजराइल के पक्ष में होकर लड़ाई करता था। इसीलिए आज भी परमेश्वर हमको आगाह करता है, तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे पक्ष में होकर लड़ाई करूंगा और तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारे पाँव के पीढ़ा बनाऊंगा। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर परमेश्वर के लोगों पर सताव हुआ, परमेश्वर के लोगों को मारा गया, लेकिन परमेश्वर ने उस जगहों पर अपना क्रोध उंडेला। अगर हम बात करें उड़ीसा के बारे में, जब ग्राहम स्टेन को और उनके 2 बेटे को जिंदा एक साथ जला दिया गया, तब परमेश्वर ने उड़ीसा पर अपना क्रोध उंडेला, जिसके कारण उड़ीसा में बहुत सारे लोगों का मौत हो गया। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर परमेश्वर के लोगों को सताया गया, परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार किया गया और परमेश्वर ने उस जगहों को तहस नहस कर दिया। जिस प्रकार पाकिस्तान में कुछ ही दिन पहले परमेश्वर के लोगों को सताया गया, कलीसियाएँ तोड़ दी गई और बहुत सारे बाइबलों को जला दी गई। लेकिन उस घटना के कुछ ही दिन बाद जिस तरह पाकिस्तान में कलीसिया को तोड़ दिया गया, वैसे ही परमेश्वर का कहर मक्का मदीना पे गिरा, जो मुसलमानों के प्रार्थना के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। दुनिया में कहीं भी मसीहों को सताया जाएगा, मसीहों को मारा जाएगा, मसीहों पर अत्याचार किया जाएगा, मसीह लोग चुप तो रहेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर चुपचाप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर कभी भी अपने लोगों पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए परमेश्वर मक्का पर तबाही मचाया, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों
ने परमेश्वर के लोगों के साथ छेड़खानी किया। तो मैं उन हर मसीही भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको सताए तो आप उनसे यही कहिए कि मैं तो चुपचाप रहूँगा, लेकिन मेरा परमेश्वर चुपचाप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय के लिए मेरे समीप खड़ा है, वो तेरा न्याय करेगा। तो आज का विषय एक वचन के साथ ख़त्म करेंगे। हम पढ़ेंगे इस वचन को एक साथ। इब्रानी 13:8। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। आमीन। अब तक के लिए अलविदा। जय मसीह। अब सबको परमेश्वर आशीष करे। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।